आपने शाहरुख खान का तो वो डायलॉग जरूर सुना होगा। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके जीवन में उस चीजों को आकर्षित करती है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आपके गुड थिंकिंग और राइट डिसीजन की मेहनत से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आज इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। नंबर फर्स्ट, स्टॉप रिलाइंग ऑन लक। एक बड़ी ही अच्छी लाइन कही है किसी ने कि अपनी परिस्थिति का गुलाम कभी ना समझो, आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। भाग्य पर निर्भर रहना एक मूर्ख व्यक्ति की पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति को एम अचीव करने के लिए हार्डवर्क, प्लान और स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, बिना ये सोचे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। आपने भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 को जरूर सुने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथों में नहीं है। हे मधुसूदन, मैं जिस काम का संकल्प करूंगा वो काम तो मैं करूंगा ही। जब भोजन करने का निश्चय करके बैठूंगा तो निवाला उठाकर मुंह में रखूंगा ही, तभी तो उसे खाऊंगा। यदि वो खाने का निवाला तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसे तुम मुंह तक तो ले जाओगे, परंतु उस ग्रास का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं रख सकोगे। हे अर्जुन, केवल कर्म का संकल्प ही प्राणी के अधिकार में है, उसका फल प्राणी के अधिकार में नहीं है। इसलिए अपने दिमाग में ये गांठ बांध ले कि हार्ड वर्क इज द ग्रेटर देन लक। नंबर 2, क्रिएट अ क्लियर विजन। हमारे देश में कई लोग का क्लियर विजन होता ही नहीं है कि वो अपने लाइफ में कौन सी चीजें अचीव करना चाहते हैं और कौन सी चीजें अचीव नहीं करना चाहते। इन सब में हमारे देश का यूथ काफी पीछे है। हाँ, पर कई लोगों का क्लियर विजन होता है, पर यह आंकड़ा काफी कम है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपकी क्लियर विजन होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहला आप है कि अपने पास्ट को भूल करके आने वाले कल पर फोकस करें, क्योंकि जो बीत गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला कल है वो आपके हाथों में है। आप अपने आप को कभी भी वैसे कार्य में इन्वॉल्व ना करें जो आपके गोल से रिलेटिव ही ना हो। इसीलिए अपने कमियों को पहचानें और उसे सुधारने का प्रयास करें। नंबर 3, विजुअलाइजेशन। एरिस्टोटल, जो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमैथ थे, उनका मानना था कि जल्दी सीखने और परफॉर्मेंस करने के लिए विजुअलाइजेशन का प्रयोग करना चाहिए। पिछले 4 दशकों से ओलंपिक में भाग लेने वाले टॉप एथलीट्स को रेस से पहले विजुअलाइजेशन करना सिखाया जाता था, जिससे उसका शरीर और दिमाग रेस के लिए प्रोग्राम हो जाए। विराट कोहली, जिनका मानना है कि विजुअलाइजेशन का प्रयोग करके वो हर एक मैच खेलते हैं। आप ये वीडियो देखें। How does visualization help with that? It is everything for me. How so? So if you're going to play an overseas tour, say to Australia or England or something like that, I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head. विजुअलाइजेशन वो वैज्ञानिक और इजी ट्रिक है जिससे आप अपनी लिमिटेशन को अभी कभी पार कर सकते हैं, अपने पावरफुल फ्यूचर का डेवलप कर सकते हैं। नंबर 4, प्लान एंड टेक एक्शन। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कोई प्लान ना हो। नो प्लान, नो मोटिवेशन, नो एक्शन। मिचेल जॉर्डन, जिन्हें गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहा जाता है, उनका कहना था कि ऐसा कोई भी काम है जो नहीं होगा, सोचो कि कैसे होगा। अपने कोई भी गोल अचीव करने के लिए प्लान का होना बहुत ही जरूरी है। जब प्लान तैयार हो जाता है तब 3 चीजें करने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, हार्डवर्क, सेकेंड, डेडिकेशन और थर्ड, परमानेंस। और साथ ही साथ आपके पास कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए फोकस के साथ अपना काम करना पड़ेगा। नंबर 5, प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन। अब जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा। आपके आसपास के लोग, रिलेटिव और बहुत सारे लोग, वे हमेशा आपको ताना देते रहेंगे कि आप या नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को लगातार काम करने के लिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा यह कहना पड़ेगा कि मैं जो सोच सकता हूँ उसे पूरा कर सकता हूँ। मेरे विचारों में एकाग्रता की शक्ति है जिससे हर रुकावट रास्ते में बदल जाती है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके अंदर प्रेम और सम्मान की भावना है, जिस कारण मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। आप अपने आप को इस तरह कीजिए कि आप कार्य के प्रति और भी अग्रेसिव रहे। एंड लास्ट, मेडिटेशन। अगर आप कोई भी कार्य के लिए कंसिस्ट और गोल के प्रति फोकस करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही आवश्यकता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं। मेडिटेशन नहीं करने से नेगेटिव थॉट दिखेंगे और खुद का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहेगा। मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद।